बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वहीद। चलते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं टंडोलियार से समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर सैयद ज़िया अब्बास रिजवी 57,217 वोट लेकर एक बार फिर रुकन असम्बली बन गए, जबकि JDA की उम्मीदवार डॉक्टर रहीला गिल मक्सी ने 42,587 वोट हासिल किए। गुज़श्ता रोज़ होने वाले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद ज़िया अब्बास रिजवी कामयाब करार पाए। टंडोलियार के हल्का PS 58 के 176 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ गए हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद ज़िया अब्बास रिजवी भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए हैं। हंगू NA 36 386 पोलिंग स्टेशन में गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा PTI के यूसुफ खान 73,076 वोटों के साथ कामयाब हुए हैं। JUI मुफ्ती उबैदुल्ला 34,324 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि अब्दुल हादी 8,679 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात अमल में लाए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का अमल अमन व अमान से जारी रहा। ज़िला भर के 1860 पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी एहलकार अलर्ट रहे। ज़िला भर में पुलिस अफसरान की तरफ से चेकिंग का सिलसिला भी जारी रहा। तहसील की सतह पर SP इन्वेस्टिगेशन मलिक ज़ियाउल हक और SP हेडक्वार्टर जावेद अख्तर जतोई सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेते हुए ड्यूटी चेक करते रहे। सिटी एरिया में DSP लीगल मोहम्मद रजाक राना सिक्योरिटी ड्यूटी चेक करते हुए कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग में निगरानी के फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे। सर्कल पुलिस अफसरान अपने अपने सर्कल में ड्यूटी पर तैनात अफसरान मुलाजमीन को ब्रीफिंग देते हुए चेकिंग का सिलसिला जारी रखा। ज़िला भर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए एलियर टीम्स को एक रिस्पॉन्स फोर्स के दस्ते गश्त करते रहे। पाक आर्मी रेंजर्स की QRF टीम्स भी पुलिस की मदद के लिए ज़िला भर में गश्त करती रही। सेक्टर इंचार्जेस और सब सेक्टर्स इंचार्ज थाना की सतह पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी को यकीनी बनाया गया। रहीम यार खान के दाखिली और खारजी रास्तों पर मशकूक अफराद तमाम गाड़ियों की सख्त चेकिंग का सिलसिला जारी रहा। हसास पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी को चेक करने के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए थे। रहीम यार खान ज़िला भर के तमाम पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी ड्यूटी और तमाम मराहल को मरकज़ी सतह पर कायम डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा है। रहीम यार खान पुलिस फोर्स ज़िला भर में चाको चौबंद रहते हुए सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है। DPO रिजवान उमर गोंदल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को सख्ती से यकीनी बनाया जा रहा है। DPO किसी भी किस्म की शर अंगेज़ी लाकानूनियत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। हैदराबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई, इंतहाई मतलूब डकैत गैंग पकड़ा गया। गुज़श्ता 2 माह से चंद नामालूम मुलजमान पर मुश्तमिल डकैत गैंग मुतहरिक होकर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों थाना बल्दिया, थाना मार्केट, थाना कासमाबाद, थाना बटाई नगर समेत दीगर मकामात पर राहगीरों, करियाना स्टोर, मेडिकल स्टोर और दीगर कारोबारी अफराद को निशाना बनाते हुए गन पॉइंट पर लूट मार कर रहे थे, जिन्होंने माह दिसंबर और जनवरी में मजमूई 40 से ज़ायद वारदातों का एतराफ़ किया। इन मुलजमान की वारदातों की चंद CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख ने इस इंतहाई मतलूब डकैत गैंग की गिरफ्तारी के लिए ASP बल्दिया राना मोहम्मद दिलावर की सरबराही में SHO हुसैनाबाद, SHO बल्दिया, SHO बटाई नगर, SHO कासमाबाद और SHO नसीम नगर पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी, जिन्हें इस गैंग को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए। मज़ीद SSP हैदराबाद ने खसूसी तौर पर उनकी गिरफ्तारी पर इनाम भी मुकर्रर किया। आज सुबह बल्दिया पुलिस का दौरान गश्त मोटरसाइकिल सवार इस गैंग के 3 मुलजमान से सामना हुआ, जिसके बाद दोनों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक मुलजिम बनाम ज़िशान जतोई मौका पर ज़ख्मी हालत में पिस्टल समेत गिरफ्तार हो गया, जो बाद अज़ां ज़ख्मों की ताब न लाते हुए फौत हो गया। बल्दिया पुलिस के मुकाबले के बाद पूरे शहर में दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सख्त नाकाबंदी का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस की नाकाबंदी के नतीजे में इस गैंग का एक और मुलजिम बिनाम वहीद महर कासम आबाद पुलिस ने मुकाबले में ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जिसने दौरान तफ्तीश की है कि अहम इंकशाफात किए। मज़ीद मुलजिम की निशानदाही पर इस गैंग का एक और मुतहरिक रुकन भी पुलिस हिरासत में आ गया, जिसकी शनाख्त सईद महर के नाम से हुई, जो इस गैंग के रुकन वहीद महर का भाई है।
ASP رانا محمد دلاور نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا ہے کہ اس متحرک گینگ کی گرفتاری کے لیے حیدرآباد پولیس اپنی تمام تر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھی اور اس دوران مختلف طریقوں سے ان کو ٹریس کیا جا رہا ہے۔ مزید حیدرآباد پولیس کی جانب سے سنیپ چیکنگ و ناکہ بندی کا سلسلہ بھی تیز تر کر دیا گیا تھا۔ مختلف ملزمان پر مشتمل اس متحرک گینگ نے ماہ دسمبر اور جنوری کے دوران 40 سے زائد ڈکیتی لوٹ مار کی وارداتیں کی، جن کی CCTV فوٹیج آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ملزمان نے چانڈ گوٹ میں قائم کریانہ ہول سیل کے مالک طاہر شیخ سے 1,40,000 روپے گن پوائنٹ پر لوٹے۔ ملزمان نے سٹیزن کالونی میں قائم منی مارٹ پر دوران واردات 48,000 روپے کیش رقم اور موبائل فونز لوٹے۔ سٹیزن کالونی سے راہ گیلوں سے واردات کے دوران ملزمان نے 2 موبائل فونز اور کیش رقم لوٹی، جبکہ 2 روز بعد عبداللہ ایوینیو کے قریب نتیش نامی نوجوان سے 32 کیش رقم اور موبائل فون لوٹا تھا۔ ملزمان نے میڈیکل سٹور پر واردات کی، جس میں کیش رقم اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ملزمان نے قاسم آباد میں کئی وارداتیں کی، جن میں غنی میڈیکل ہسپتال کے قریب قائم میڈیکل سٹور پر لوٹ مار کی، مین قاسم آباد بازار کے پاس سے موٹر سائیکل چھینی، پکوڑا سٹاپ کے پاس سے شہزاد خاص خیلی نامی شخص سے کیش رقم اور موبائل فون لوٹا۔ معروف آن لائن بزنس دراز ڈیلیوری بوائے سے فیز 1 کے قریب سے گن پوائنٹ پر 1,47,000 روپے کیش رقم لوٹی۔ ASP صاحب نے مزید کہا ہے کہ اس ڈکیت گینگ نے اس نوعیت کی درجنوں وارداتیں کی ہیں، جس سے شہریوں میں کہیں عدم تحفظ محسوس کیا گیا، جو اب الحمدللہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے مزید کہا ہے کہ آپ کو ملزمان کی وارداتوں کی دکھائی جانے والی CCTV فوٹیج اور گرفتاری میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ ملزمان سے برآمد پسٹل اور ان کی جیکٹ وہی ہے جو ملزمان دوران واردات استعمال کرتے تھے۔ حیدرآباد پولیس کی مزید انویسٹیگیشن جاری ہے، جبکہ اس گینگ کے دیگر ملزمان کی گرفتاری بھی جلد متوقع ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے۔ رحیم یار خان کے حلقہ PP 261 کے پولنگ اسٹیشن تاج گڑھ میں پولنگ کا عمل دن بھر امن امان سے جاری رہا۔ رحیم یار خان کے تاج گڑھ پولنگ اسٹیشنز میں کل ووٹرز کی تعداد 4,590 ہے، جس میں 2,100 خواتین ووٹرز جبکہ 2,290 مرد ووٹرز ہیں۔ پولنگ کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق ضلعی انتظامیہ اور ضلعی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کی فل پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ مری سے خبر شامل کرتے ہیں۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق کوٹلی ستیاں کوہٹا کلر سیداں 4 تحصیلوں کا مکمل نتیجہ منظر عام۔ NA 51 راجہ اسامہ اشفاق سرور PMLN 1,32,448 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، محمد لطاسب ستی PTI آزاد امیدوار 9,612 PTI آزاد امیدوار 9,612 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر، جاوید اختر عباسی TLP 26,577 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر، PP6 بلال یامین ستی PMLN 61,846 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، زین ضیاء PTI 31,300 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر، سفیان عباسی جماعت اسلامی 19,244 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ جنگ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ NA 109 میں بدنظمی اور پولنگ مواد چھیننے کا معاملہ، پولیس کا بروقت ایکشن، 5 ملزمان گرفتار، ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ اور گاڑی برآمد، دہشت گردی کی دفعات سمیت الیکشن کمیشن رولز کے مطابق تھانہ کوتوالی اور سٹی میں 2 مقدمات درج۔ الیکشن کمیشن کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیموں کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ SP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ انکوائری کمیٹی کی تحقیقات کی روشنی میں مقدمات کو میرٹ پر یکسو کیا جائے گا۔ ترجمان پولیس امن امان خراب کرنے والے ملک دشمن عناصر کو مثال بنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ DPO محمد راشد ہدایت۔ رپورٹ خالد شہزاد۔ خبر شامل کرتے ہیں سعادت آباد سے۔ NA 174 کا مکمل نتیجہ، سعادت آباد سے جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق قومی حلقہ NA 174 کے 323 پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ موصول۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سردار اظہر خان لغاری 77,149 ووٹ لے کر جیت گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مخدوم سید عثمان محمود 71,154 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر، آزاد امیدوار سردار رئیس محبوب احمد 66,743 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر۔ سردار اظہر خان لغاری کامیابی ہر مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جو کہ جشن کا سماں جاری۔
कराची मुलीर PS के हलकों से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। लाइव कॉल है हमारे ऑन न्यूज़ की रिपोर्टर जमन पताफी। जी जमन पताफी, जनरल इलेक्शन के हवाले से बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी मलिहिर PS86 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा रज़ाक बलोच ने 15,017 वोट लेकर कामयाबी हासिल की और नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद याकूब खासकेली ने 6,663 वोट लेकर शिकस्त का सामना किया। और मलिहिर PS89 की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम बलोच ने 25,326 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। जमात इस्लामी पाकिस्तान के शोएब हैदर 7,223 वोट हासिल करके शिकस्त खाई। और आपको बताता चलूं कि मलिहिर PS87 की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार महमूद आलिम जामोट ने 19,220 वोट हासिल किए और कामयाबी हासिल की। और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मेहरान अली शाह ने 7,048 वोट हासिल करके शिकस्त का सामना करना पड़ा। और मलिहिर के PS84 की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सैयद रफीउल्लाह ने 32,099 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाजी मुजफ्फर अली शुजरा ने 14,805 वोट हासिल करके शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी गोजरा में बड़ी तब्दीली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता तीनों उम्मीदवारों ने मैदान जीत लिया। हल्का NA 105 से उसामा हमजा, जबकि हल्का PP 119 से चौधरी उसामा जमान चीमा और हल्का PP 120 से चौधरी एहसान गुज्जर फतह करार। तीनों की रहायशगाहों पर शहरियों की कसीर तादाद पहुँच गई। मुबारकबाद का सिलसिला जारी, मिठाइयाँ तकसीम, जश्न जारी, फूलों के गुलदस्ता पेश। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, तफसीलात हैं से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गोजरा में इलेक्शन 2024 के गैर हतमी और गैर सरकारी का बाकायदा तौर पर मकामी इंतजामिया की जानब से जो है वो नताइज का ऐलान कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर बात की जाए NA 105 की, तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता तीनों उम्मीदवारों ने जो है वो मैदान जीत लिया है और अपने अपने हलका से विन जो है वो इन्होंने अपनी कर लिया है। और उनकी रहायशगाह पर जो है वो हल्का अहबाब की जानब से शहरियों की कसीर तादाद जो है वो मुबारकबाद देने के लिए पहुंच चुकी है। और यहाँ पर इंतहाई रश यहाँ पर मौजूद है। अगर बात की जाए यहाँ पर NA 105 की, NA 105 के उसामा हमजा का पूरा पैनल जो है वो कामयाब हो चुका है। मैं उनकी रहायशगाह के बाहर मौजूद हूँ और शहरियों की जानब से जो है वो यहाँ पर उनको मुबारकबाद देने का सिलसिला भी वो जारी है। और उनकी रहायशगाह पर जो है वो तीनों उम्मीदवारों की रहायशगाह पर मिठाइयाँ तकसीम हो रही है। ढोल की थाप पर भंगड़े भी कारकुनान की जानब से जारी है और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए जा रहे हैं। और इस अगर बात की जाए NA 105 की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे हमायत याफ्ता उसामा हमजा ने काफ़ी बरतरी जो है वो यहाँ पर हासिल किया है। उसके मद्दे मुकाबल जो साबका मुस्लिम लीग नून के MNA थे खालिद जवेद वड़ैच, उनको बुरी तरह शिकस्त का सामना हुआ। और इसी तरह हल्का PP 119 की बात की जाए तो PP हल्का 19 से चौधरी असद जमान चीमा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उनको कामयाबी हासिल हुई है। और उसके मद्दे मुकाबल जो है मुस्लिम लीग नून से चौधरी उकबा अली वड़ैच को जो है वो बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इसी तरह अगर बात की जाए हल्का PP 120 की, तो चौधरी एहसान गुज्जर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे हमायत याफ्ता, उनको कामयाबी जो है वो हासिल हुई है। और उसके मद्दे मुकाबल जो है वो साबका टिकट होल्डर जो साबका MPA है चौधरी यहाँ पर हाजी अब्दुल कदीर अवान, और उनको बुरी तरह जो है वो यहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और तीनों उम्मीदवारों की यहाँ पर रहायशगाहों पर मिठाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है और शहरी जो है वो काफ़ी यहाँ पर पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।